जनता तो आपको दिखा देगी इसमें कितनी खुश है कितनी नहीं है। 400 पार का नारा लगाया जा रहा है। 400 की तो बात बहुत बड़ी है। अब कहता मुझे लगे ये 150 पार कर जाओ। भाजपा ने विकास किया है कि पब्लिक को तोड़ने का। जो सपा में नेता है उसे डरा धमका के तोड़ लिया गया, जो बसपा का नेता है उसे डरा धमका के तोड़ लिया गया। अब जो उनका कैंडिडेट आता है वो एक तरीक़ा से डमी हो जाता है, क्योंकि बहन जी को फुर्सत ही नहीं है कैंडिडेट के बारे में या क्षेत्र के बारे में कुछ काम करने की। वो तो आराम से बैठी हुई हैं, उन्हें जीतता है तो जीत जाए, कोई ना जीतता है तो कोई फर्क नहीं। कॉलेज हमारे यहाँ है, पॉलिटेक्निकल कॉलेज हमारे यहाँ, ITI कॉलेज हमारे यहाँ है, गेस्ट हाउस हमारे यहाँ, हेलीपैड हमारे यहाँ है, सब कुछ दिया है उन्होंने। इन पर तो उनकी रिपेयर भी नहीं हो पाई। केजरीवाल अगर भ्रष्ट था तो इतने दिन तक क्यों खुला छोड़ रखा था। नमस्कार, मैं कशिश और स्वागत है आपका लीडिंग भारत में। चुनावी चर्चा लगातार तेज हो चुकी है। देखा जाए यहाँ पर तो लोकसभा चुनावों में ज़्यादा समय बाकी नहीं है और इस वक्त हम यहाँ बादलपुर में मौजूद है, क्योंकि यहाँ की सियासत भी कहीं ना कहीं गर्माती हुई लगातार नजर आ रही है। क्योंकि देखा जाए एक समय था बसपा का बोलबाला था, लेकिन अभी कुछ समय से भाजपा नजर आ रही है। तो सीधा यहाँ पर सवाल करेंगे, हमारे साथ तमाम लोग हैं कि आखिरकार बादलपुर के जो लोग हैं वो क्या चाहते हैं, चुनावी मूड क्या है यहाँ पर लोगों का और किस तरीके से यहाँ पर मुद्दा दिमाग में रख के वोट डालने जाएंगे। तो सर सीधा तो सवाल यही है कि बादलपुर के लोगों का क्या माहौल है। नमस्कार मैडम। बादलपुर के लोगों का जो मानना है वो ये है कि हमें जो कैंडिडेट चुनाव लड़ रहे हैं उनमें वो कैंडिडेट होना चाहिए जो हमारे गांव का, हमारे क्षेत्र का विकास करे। तो अभी जो कैंडिडेट है वो फिर आपके गांव का नहीं है क्या, या गांव का ही है? और विकास कितना हुआ है पहले और अब में क्या फ़र्क है? नहीं, विकास तो जो हुआ है वो बहुत ज़्यादा जो हुआ था वो बहन जी की सरकार में हुआ था, जब मायावती मुख्यमंत्री थी। अब जो विकास हो रहा है वो ज़िले का हो रहा है। पहले हमारे यहाँ गांव का और आस पड़ोस का क्षेत्र का बहुत विकास हुआ है। अब उनका तो कोई कैंडिडेट जीतता नहीं है। अब जो कैंडिडेट हैं वो उसकी वजह क्या है कि कैंडिडेट क्यों नहीं जीता? अगर बसपा से अगर आए भी कोई कैंडिडेट तो वजह क्या है? जनता पसंद नहीं करी है बसपा को? उसका सबसे बड़ा जो कारण है वो ये है कि जो बहन जी का पहले चुनाव लड़ाने का तरीका था, लड़ने का तरीका था, वो अब नहीं है पिछले कुछ समय से। अब जो उनका कैंडिडेट आता है वो एक तरीक़ा से डमी हो जाता है, क्योंकि बहन जी को फुर्सत ही नहीं है कैंडिडेट के बारे में या क्षेत्र के बारे में कुछ काम करने की। वो तो आराम से बैठी हुई हैं, उन्हें जीतता है तो जीत जाए, कोई ना जीतता है तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता। कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। क्या कहेंगे सर, यहाँ पर बादलपुर की जनता का मूड क्या है? चुनाव बहुत नज़दीक है। चुनाव तो आ ही लिया जी, मेरे हिसाब से 1 हफ्ता करीब रह रहा होगा। और विकास की बात यह है कि बीजेपी ने इतना विकास किया, इतना विकास मायावती ने नहीं किया। भाजपा ने विकास किया है। भाजपा ने विकास किया है कि पब्लिक को तोड़ने का। जो सपा में नेता है उसे डरा धमका के तोड़ लिया गया, जो बसपा का नेता है उसे डरा धमका के तोड़ लिया गया। और वो डर के गए हैं, कैसे तोड़े हैं वो जाने। वो ये विकास तो बीजेपी ने यहाँ किया है। जितना मायावती ने विकास किया उसके तो 0% भी नहीं किया। लेकिन भाजपा तो कहती है कि सबका साथ सबका विकास हम करते हैं। जनता खुश है? जनता तो आपको दिखा देगी इसमें कितनी खुश है कितनी नहीं है। 400 पार का नारा लगाया जा रहा है। 400 की तो बात बहुत बड़ी है। अब कहता मुझे लगे ये 150 पार कर जाओ। अच्छा, कहते हैं ना, विपक्ष कहते हैं कि राम के नाम। मैं अपने यहाँ से कह रहा हूँ, ये जनता का दिमाग खिसक चुका है। और सबसे ज़्यादा जो दिक्कत आई है वो केजरीवाल के ऊपर आई है। केजरीवाल अगर भ्रष्ट था तो इतने दिन तक क्यों खुला छोड़ रखा था। ईडी की कार्रवाई है, जब चाहे तब करें न। चुनाव के नज़दीक ईडी क्यों जागी? उससे पहले ईडी नहीं थी? उससे पहले भी तो ईडी काम कर रही थी। बादलपुर में विकास पर क्या कहेंगे? पहले था नहीं तो था? विकास बहुत हुआ मायावती के राज में। मायावती ने तो वो किया, सारी बच्चे हमारे क्षेत्र की जितनी लड़कियां सब पढ़ती हैं। यानी पहले इतनी लड़की नहीं पढ़ती थी। कॉलेज हमारे यहाँ है, पॉलिटेक्निकल कॉलेज हमारे यहाँ, ITI कॉलेज हमारे यहाँ है, गेस्ट हाउस हमारे यहाँ, हेलीपैड हमारे यहाँ है, सब कुछ दिया है उन्होंने। इन पर तो उनकी रिपेयर भी नहीं हो पाई। अभी आप बादलपुर में गांव में जाओ, इतना काम हुआ है बहन जी के समय पर, तो क्यों नहीं सत्ता में वापसी कर पाए? सत्ता में इसलिए नहीं आई क्योंकि एक लहर थी बीजेपी की। उस लहर में हमारी मायावती भी चलेगी। लगातार देखा जाए कि लहर, जिस तरीके से कहा जा रहा था कि बहन जी की लहर चली, मोदी जी की लहर चली, अब लहर किसकी है? मैडम जी, अब जो लहर है वो है माननीय योगी जी और नरेंद्र मोदी जी। यूपी में पहले नंबर पे योगी जी की है। योगी बाबा का फुल चला हुआ है इस टाइम जादू। और लहर असली का तो चुनाव के बाद पता चलेगा किसकी लहर है, लेकिन अब जो लग रहा है वो जाहिर सी बात है कैंडिडेट कोई भी है बीजेपी का
लेकिन वोट देने वाला ये सोचता है कि मैंने जो वोट दिया वो मोदी जी को और योगी जी को दिए। तो मतलब कि जिस तरीके से आपने बताया कि बादलपुर में विकास पहले हुआ था, अभी इतना कुछ खास नहीं है। नहीं विकास तो बादलपुर में तो बहन जी इतना करा के चली गई थी कि जरूरत ही नहीं है। लेकिन एक ज़रूर समस्या का समस्या जो हमारे यहाँ है वो ये है कि कुछ रास्ते टूटे हुए हैं, सीवर बंद हैं। इन चीज़ों पे बिल्कुल किसी ने कोई ध्यान नहीं दिया है, क्योंकि उनको ऐसा लगता है चाहे हम 100% वोट बीजेपी को दे दें, लेकिन उनको ऐसा लगता है कि यार पता नहीं ये वोट हमें मिलेगा ही नहीं बादलपुर का, क्योंकि बादलपुर गांव के और क्षेत्र पे मोहर लगी हुई है मायावती की। तो इस वजह से जो विकास हो चुका है वो ही मेंटेनेंस नहीं हो पा रहा है। तो मैं वही तो सवाल कर रही हूँ कि लहर चल रही थी मायावती जी की, विकास उन्होंने किया है यहाँ पर और उम्मीदें भी उनसे ये लोगों ने लगाई थी, फिर भी वापसी नहीं कर पाएगी, ये तो बड़ी डिफ़िकल्ट बात है। वापसी का सबसे बड़ा कारण ये है कि वो चुनाव जो उनका तरीका था, जिस हिसाब से चुनाव लड़ती थी, अब वो नहीं रहा है। कहीं ना कहीं जब उनका राज रहा है, जब मुख्यमंत्री शासन में कुछ काम ऐसे थे उनके जो यहाँ क्षेत्र में या प्रदेश में किए हैं, जिनको गवर्नमेंट दूसरी वाली याद दिला देती कि तुमने गलत किया हुआ है, आगे से ज़रा होश हवास में बोलना। अब बात ही नहीं करती बहन जी। तो ऐसा तो नहीं लगता है कि अगर मायावती जी कुछ बोलती नजर आएगी तो शायद कहीं ना कहीं अगली बारी उनकी हो जाए, इसलिए वो डर तो नहीं लगता उनमें? मायावती का जो कैंडिडेट है को किसी भी खड़ी करे और दूसरे नंबर मायावती का रहता है। यहाँ तो क्या है, सपा का जो कांग्रेस का कैंडिडेट है उनका जनाधार घटा, जितना मायावती का जो विधायक या एमपी जितनी वोटों पर जीता था उतनी वोट तो उसे जब भी मिली। पर कारण क्या रहा है, सपा और कांग्रेस खत्म होगी तो सपा और कांग्रेस की वोट बीजेपी को चलेगी और कैंडिडेट उसका बीजेपी को जीत गया। जितनी वोट में सब विधायक जो बनता था उससे ज़्यादा वोट मिली थी, पर फिर भी हार गया, क्योंकि कांग्रेस और सपा बिल्कुल डमी चली गई और एक तरफा वोट होगी। मायावती की जितनी वोट थी वो जब भी उतनी थी आज भी उतनी है, उसमें कोई फायदा भाजपा को हो गया। भाजपा का फायदा है। अब कांग्रेस जो अब थोड़ी मजबूती से आती है तो किसकी लुटिया डूबती है ये किसी को पता ही नहीं है। बिल्कुल, ये सवाल तो लगातार बना ही हुआ है यहाँ पर कि आखिरकार जनता का मूड कब कहाँ बदल जाए, वो उसके बारे में सोचा नहीं जा सकता, क्योंकि अभी तो भले यहाँ पर किसी भी पार्टी का नाम जनता में लोग कहते हुए नजर आए, लेकिन चुनाव के समय पर किसको वोट देंगे ये जनता ही जानती है। हम बादलपुर में मौजूद थे, हमने यहाँ पर बात की कुछ लोगों से और जाना कि कब विकास हुआ था और उसके बाद अब कब विकास नहीं हुआ है। तो जनता कहीं ना कहीं शायद बदलाव की उम्मीद करती हुई नजर आ रही है। अपनी राय जरूर दीजिएगा इस मुद्दे पर और देखते रहिए लीडिंग भारत।